तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीजीटी सब्जेक्ट साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस किया था, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट बनाएंगे साइंस का। ठीक है, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने सिलेबस में बताया था कि जो 40 क्वेश्चन होंगे जो बनने लायक होंगे वो इसी टाइप के होंगे, या तो इससे आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार तो नोटिफिकेशन में इस बार जो न्यूज़ में ये क्लियर कर दिया था कि पिछले बार की तरह बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। हाँ, लेकिन पूरा भी इजी नहीं समझने का कोशिश करना आप लोग, क्योंकि जो है कि हाँ, ये जो लेवल में आप देख रहे हैं इस देखेंगे सेट में, इससे आपको थोड़ा सा ऊपर मिल सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो मैं कंटिन्यू इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक कौन से वर्ग के बीच है। ये पीरियोडिक टेबल का सवाल है। तो जैसा कि आपको ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 2 से 13 के बीच, 1 से 13 के बीच, 1 से 18 के बीच और 2 से 18 के बीच। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 13 के बीच। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो है कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, और 7 आवर्त और आपका 18 वर्ग होते हैं। तो उसी में से आपका 2 से 13 के बीच आपका पड़ जाता है डी ब्लॉक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संरचनात्मक साम्यन है। ठीक है, ये आपका है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाला अगर चैप्टर पढ़े होंगे आप, जहाँ पे आपका जो है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला और नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ाया गया उसमें। तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कि ब्यूटेन एन ब्यूटेन, पेंटेन आइसोपेंटेन, ब्यूटेन आइसोपेंटेन एवं एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। अब मैं ये आपको समझा दूं कि ये क्या है आपका संरचनात्मक साम्यन। इसमें क्या है, आपका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर सीधी चैन वाली अगर कोई कड़ी होगी, तो जैसे कि ब्यूटेन है C4H10। ठीक है, सीधी चैन वाली जो कड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन बोलते हैं उसको। और अगर इसी को आप अगर कर्सिव अगर बना दें, जैसे कि जिग जैग करके, तो उस टाइप के जो होते हैं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं आपको, संरचनात्मक साम्यन। यानी फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके दो अलग अलग जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो। तो वो किस में देखने को आपको मिले, ऑप्शन में देखिए, पेंटेन आइसोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन आइसोपेंटेन, ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन। ये ब्यूटेन बोलिए चाहे नॉर्मल ब्यूटेन, दोनों एक ही है। पेंटेन आइसोपेंटेन। ठीक है, ये भी ए सेम ही है आपका, ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन हो गया आपका जो कि आपका जिगजैग करके रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपका वैसे इसमें देखा जाए तो ये वाला भी राइट आंसर है। अगर सिंपली पेंटेन लगा हुआ है तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, अगर आइसो लगा हुआ तो आइसो। तो जो इसका आपका राइट आंसर ये दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ब्यूटेन के पर्पज से दिया जाए, अगर दोनों में से कोई एक रहे तो आपको यही राइट आंसर मारना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि कैनाबिस जो है कि सैटाइवा किसका स्रोत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन दिया हुआ है कोकेन, मारिजुआना, LSD और कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मारिजुआना। तो इस क्वेश्चन का आप यहाँ डिस्कशन देख सकते हैं कि जो है कैनाबिस भांग के पौधे से तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे एक जो है कि पैसेकोएटिव ड्रग या औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये गांजा वांजा जो होता है इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्भास्थ शिशु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जब माता के गर्भ में जो बच्चा होता है उस समय उसको इस प्रकार लेयर बना हुआ होता है। तो जो बच्चे को जो होता है शिशु गर्भ से, इनमें से कौन रक्षा करता है, तो सारा लेयर है एमनियोन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉक से। ठीक है, तो ये जनन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा 12th में। तो ये आपका है आपका राइट आंसर एमनियोन। क्या करता है, एमनियोन जो है कि शिशु को रक्षा प्रदान करता है। और पोषण और उत्सर्जन में कौन मदद करता है, आपका
प्लासेंटा मदद करता है, ठीक है, प्लासेंटा मदद करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाता है। ये आप केमिकल काइनेटिक पढ़ेंगे तो उसमें ही जब बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन में किसका किसका प्रभाव पड़ता है, तो जब टेम्परेचर वाला आएगा तो उसमें बताया जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस में प्रोटीन अनुपस्थित होता है, ठीक है, यानी किस में प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो ये सभी जीव है, जैसे वायरस हो गए, प्रियोन है, आरबीसी है और विरोइड है, ठीक है, ये सभी है, ठीक है, ये सभी आप ऑप्शन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा विरोइड, ठीक है। इन सब में प्रोटीन होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं, तो इस अकॉर्डिंग ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि आरबीसी में जो होते हैं कि आपका ये नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है आरबीसी में, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें परागकण यानी पोलन ग्रेन पंख युक्त होता है। तो आपका ये ऑप्शन है कि चीर, वेलिसरेनिया, वियोला या फिर कोई नहीं एक से अधिक। तो इनमें से बहुत सारे सवाल मैंने ना नीट से उठाया, क्योंकि नीट का जो कि मीडियम लेवल का सवाल होता है वो मैं उस उठा के इसमें लाया हूँ, ताकि जो है कि ये हम लोगों के लिए टीजीटी के लिए बेस्ट रहे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीर। चीर में जो होता है ना पोलन ग्रेन, उसमें पंख लगा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जो है कि आपका मध्य चक्र किस में होता है। तो जिस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसी प्रकार मध्य चक्र है, वो पूछता है किस में होता है, कपी में होता है, बंदर में होता है, मनुष्य में होता है या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि मध्य चक्र किस में होता है, मध्य चक्र किसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसमें सीजनली बच्चा पैदा होता है, जैसे बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, जो जिसका सीजनली ये होते हैं बच्चे पैदा होते हैं और सीजनली जनन करते हैं, तो वो उसमें होते हैं ये मध्य चक्र। बाकी जो नॉर्मल होते हैं ये कपी, बंदर, मनुष्य, इन लोगों में कोई सीजन वाली बात नहीं होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोनिडिया, ठीक है, किसका बीजाणु है। तो कोनिडिया किसका बीजाणु आपका, पेनिसिलियम, क्लेमाइडोमोनास, प्लेनेरिया या कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलियम। तो कोनिडिया जो है आपका पेनिसिलियम का बीजाणु होता है, ठीक है। जो पेनिसिलियम होता है इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके आप डायग्राम देखे होंगे, उसमें जो ये होता है कोनिडिया पेनिसिलियम का ये बीजाणु होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कि कौन से धातु यानी मेटल को किरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। ये धातु अधातु वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको बोला जाता है कि पोटेशियम को और सोडियम को या फिर अल्मुनियम को, इनमें से किसको रखा जाता है या फिर कोई नहीं एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों, क्योंकि आपका पोटेशियम और सोडियम को जो है कि किरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं इसीलिए। अब है नेक्स्ट कि फिनोल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो फिनोल कैसा होता है आपका, इस प्रकार जब बेंजीन होता है, जब बेंजीन को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाता है जैसे OH, ये आपका हो गया फिनोल, ठीक है। तो इसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 टाइप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है CH3MgBr, CH3OH, CH3CHO या HCOOH। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका CH3MgBr। CH3MgBr को बोलते हैं आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं आपका मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं आपका जो मिथेनॉल, आपका जो है कि इसे एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं आप, एसिटल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और CH3COOH लगा हुआ होता है अगर यहाँ पे, तो वो हो जाता है आपका एसिटिक एसिड, और यहाँ HCHO होता है तो क्या हो जाता है वो फॉर्मल्डिहाइड, अभी क्या है आपका एसिटल्डिहाइड,
डिहाइड। तो जो आपका ये R यानी अल्काइल प्लस Mg और इधर X यानी हेलाइड लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसे फ्रियोन कहा जाता है। तो आपका फ्रियोन किसे कहा जाता है, ये काफ़ी नीट का लेवल का क्वेश्चन है ये, कि CFC को Cl3CHO, CHCl3 या CCl4। तो इनमें से किसको कहा जाता है, तो CFC यानी क्लोरो फ्लोरोकार्बन को कहा जाता है, जो कि पहले रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते थे, AC का प्रयोग करते थे, उसी से ये CFC उत्पन्न होता था। और ये जो है कि अभी बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, फ्रियोन। और आपका जो है कि ये आपका हो जाएगा, ये जो CCl4 है इसका उपयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका उपयोग हम लोग अग्निशामक में करते हैं, यानी जहाँ पे बिजली से आग लग जाती है करंट से, वहाँ पे इससे हम लोग बुझाते हैं। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि प्रतिबल की बीमाएं क्या है। जो प्रतिबल है उसकी बीमा क्या है, ये फिजिक्स का सवाल है। तो ml जो है कि -1 लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, और T-2, और इसमें ML T-2, ML0 और T-2 या कोई नहीं एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप डिस्कशन देख सकते हैं कि जो कि सिग्मा बराबर होता है F/A, तो इसीलिए जो आपका हो जाएगा आपका ML T-2, क्योंकि फोर्स बल बराबर क्या हो जाता है ML T-2, और A का क्या हो जाएगा L²। इसको सॉल्व करने पर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोड़ों में यूरिक अम्ल, जो जोड़ होते हैं बूढ़े बुजुर्ग के, जोड़ों में यूरिक अम्ल जो जमा होने का कारण क्या होता है, क्या होता है। ये जो है कि आपको स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें जो है कि कंकाली में से रिलेटेड होने वाले जो डिजीज वगैरह हैं उसमें ये है। जैसे कि गाउट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं आपको, गाउट कहते हैं। ये पिछला वाला प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण समापन किसके द्वारा होता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका, जैसे कि आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़े होंगे एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो इस प्रकार का कोड होता है। तो वो ही पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के समापन में क्या होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा UAG, UAA और UGA, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किरचॉफ लॉ के दूसरे नियम का संबंध है। तो किरचॉफ लॉ के दूसरे नियम का क्या संबंध है, ये ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने 4 ऑप्शन, और इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप का गणित योग प्लस EMF का योग बराबर 0, ठीक है। और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को आप पॉज करके भी बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को, उसके बाद आप फिर प्ले कर सकते हैं। तो ये है आपका डेफिनेशन कि किरचॉफ लॉ के दूसरे नियम और वोल्टेज ड्रॉप का गणित योग प्लस EMF का गणित योग 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी डबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें होता है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, ये काफ़ी इजी प्रश्न है कि द्वितीयक, इंद्रधनुष, मृग मरीचिका, उठा हुआ सिक्का, ये सभी जो है आपका ये क्या इसी के कारण होता है। टोटल इनमें से किस में जो होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डबल होता है, उसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक इंद्रधनुष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये पहले जो द्वितीयक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। ये जो उसमें से जो द्वितीयक इंद्रधनुष है 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लाल शैवाल हैं। तो वॉल्वॉक्स, लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया या फिर फ्यूकस, इनमें से जो है आपका ये आपका लाल शैवाल है, ठीक है। शैवाल 3 तरह के होते हैं, एक हरित शैवाल होते हैं, एक भूरा शैवाल होता है और एक लाल शैवाल होता है। और इसके बारे में आप डिटेल से NCERT क्लास 11 के बायो पेज नंबर 25 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि नारियल कौन से उत्तक के बने होते हैं। ये क्लास 9 का सवाल है, लेकिन हाँ अगर आप सही से नहीं पढ़े होंगे तो ये भी आपको क्वेश्चन हार्ड लग सकता है, जैसे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।